तो इनके प्रॉफिट को देख के जो इनके व्यूवर्स होते हैं उनको ऐसा फील होने लगता है कि यार ऐसा लगता है कि ये पैसा हमने ही कमा लिया, मतलब 2.5-3 लाख रुपए कमाए उन्होंने हैं, लेकिन आपको फीलिंग आने लगती है जैसे कि ये पैसा आपने कमा लिया है और आपको भी ऐसा लगने लगता है कि यार ये पैसा तो कल को मैं भी कमा लूंगा। फिर शाम को जब इनके वीडियोज आती हैं तो आपको पता चलता है कि यार मैंने यहाँ पर गलती करी, मैंने डिसिप्लिन को ठीक से फॉलो नहीं किया। आप सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने डबल टॉप पैटर्न को ठीक से नहीं देखा, मैंने उस वक्त ट्रेड लेते वक्त वॉल्यूम को नहीं देखा, मैंने उस वक्त आईओ डेटा को नहीं देखा, यूएस में कल ऐसी न्यूज आई थी वहां पर वॉर हुआ था वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। जो जीता वही सिकंदर इसके खड़ा। तो दोस्तों ये है मेरी 4 ट्रेडिंग स्कैम्स वाली वीडियो का सेकंड पार्ट, जहां पर मैं स्कैम नंबर 3 और स्कैम नंबर 4 के बारे में डिटेल में बात करूंगा। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं और आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जहां पर मैंने बिगेस्ट ट्रेडिंग स्कैम्स यानी कि स्कैम नंबर 1 और स्कैम नंबर 2 की बात की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप सबसे पहले जाके इस वीडियो का वो वाला पार्ट देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरी बात ठीक से समझ में आए। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर इन्फो आइकन में डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं तीसरे स्कैम की। तीसरा स्कैम हमारे पास आता है टेलीग्राम ग्रुप स्कैम। ये स्कैम थोड़ा सा अलग लेवल का स्कैम होता है, या मैं कहूँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का स्कैम होता है, जहां पर डायरेक्टली किसी का बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता या डायरेक्टली किसी से पैसे नहीं मांगे जाते, क्योंकि ये वाला जो स्कैम चलाया जाता है ये थोड़े से जो ट्रस्टेड ट्रेडर्स होते हैं वो लोग ये स्कैम्स चलाते हैं। तो सच बताऊं तो इसको हम एक डायरेक्ट स्कैम नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे एक साइलेंट स्कैम। ये एक्चुअली में उन डेस्परेट लोगों की गलती है, उन ट्रेडर्स की गलती है जो टिप्स लेने के चक्कर में इन स्कैम्स का पार्ट बन जाते हैं। आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फिर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जो वीडियोज होती हैं उनके नीचे आपने देखा होगा कि वहां पर एक टेलीग्राम का लिंक होता है, जिसको ज्वाइन करके आप इनके टेलीग्राम के जो ट्रेडिंग टिप्स वाले ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने जाते हैं यानी कि टेलीग्राम को ज्वाइन करने जाते हैं तो वहां पर आपको दिखता है कि ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर आपको 8,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये की पेमेंट करनी होगी, इससे पहले कि हम आपको टिप्स प्रोवाइड करें। और उसी पेज पे लिखा होगा कि हम आपको ये टिप्स प्रोवाइड करते हैं, हम आपको स्क्रीनशॉट्स भी सेंड करते हैं, हम आपको लाइव मार्केट में अपना ही स्टॉप लॉस या फिर अपना टारगेट भी दिखाते हैं कि हमने कितना पैसा कमाया। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल तरीके से काम करती है कि जिन बिगिनर ट्रेडर्स को या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर्स को जो लॉसेस में चल रहे हैं, जिनको ये लगता है कि हाँ 8,000 या 10,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, हम इस अमाउंट को पे करके इन लोगों से ट्रेडिंग की टिप्स ले लेंगे और ये सब कुछ हमारे लिए काम करेगा। लेकिन ये जो ट्रेडिंग की टिप्स आपको दी जाती हैं ये फिर भी आपके लिए काम नहीं करती। जो ये टिप्स आपको दे रहा है, जो स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर रहा है, उसका तो टारगेट हिट होता है, लेकिन आपका टारगेट हिट नहीं होता। अब ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि लाइव ट्रेडिंग सेशन के टाइम पे अगर आपको यहाँ पर एक टिप दी जाती है कि भैया यहाँ से हमें लग रहा है कि मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेकआउट, ये हमारा एंट्री पॉइंट है और यहाँ से हम ये वाला टारगेट अचीव होते हुए देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। तो होता क्या है कि जो ये टिप प्रोवाइड करता है वो भी चार्ट के उसी पैटर्न के हिसाब से, उसी एंट्री लेवल के हिसाब से अपनी भी एंट्री बनाता है, आप भी यहाँ से अपनी एंट्री बनाते हैं। लेकिन इनकेस अगर मार्केट का वो ओवरव्यू गलत हो जाता है, यानी कि जिसने वो टिप प्रोवाइड की थी, अगर बाय चांस, बाय एनी चांस अगर वो टिप गलत हो जाती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो जिसने टिप प्रोवाइड की थी यानी कि जो एक्सपर्ट ट्रेडर है उसको तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से आता है, उसको पता है कि कितने कैपिटल से उसको ट्रेड लेनी है, स्टॉप लॉस लगेगा तो उसको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, और स्टॉप लॉस अगर हिट हो भी जाता है तो उसको पता है कि जो मेरा नुकसान होगा वो नुकसान उतना बड़ा नहीं होगा कि मैं अगले दिन जाके ट्रेडिंग ना कर सकूं। लेकिन जब बात आती है बिगिनर ट्रेडर्स की या फिर इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर्स की, जिनका ऑलरेडी नुकसान पीछे पास्ट में हो चुका है, वो लोग क्या करते हैं कि जितना भी कैपिटल उनके पास होता है उस कैपिटल में से मोस्ट ऑफ द कैपिटल से वो लोग उसी ट्रेड को ले लेते हैं। तो स्टॉप लॉस तो दोनों पार्टी का हिट हुआ, जिसने ये ट्रेडिंग टिप प्रोवाइड की थी उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस आपका भी हिट हुआ। बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है वो होता है एक बड़ा स्टॉप लॉस, या फिर जिसको कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट। आपने रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा फॉलो नहीं किया, जिसने टिप प्रोवाइड की थी उसने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो किया, क्योंकि उसको वो चीज़ आती है। तो होता क्या है कि आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा लग जाता है कि आप अगले दिन ट्रेडिंग नहीं कर पाते, या फिर अगले दिन आप फिर से और भी ज़्यादा डेस्परेट तरीके से या फिर और भी बड़ा रिवेंज लेने के लिए या तो आप सेम डे फिर से ओवर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप नेक्स्ट डे आप फिर से इसी ट्रेडर के टिप को फॉलो करके एक बड़ी ट्रेड नेक्स्ट डे फिर से लेते हैं। और इन केस अगर कंसेक्यूटिवली 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपका कैपिटल तो हो जाएगा जीरो। लेकिन जिसने ये ट्रेडिंग की टिप प्रोवाइड की थी वो अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर देगा कि आज हमारा ओवरव्यू फिर से गलत हो गया, हमारा फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया, विच इज़ पार्ट ऑफ द गेम। स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट हमें तीसरे दिन फिर से एक अच्छा मौका देगी। मौका तो ज़रूर हो सकता है कि आपको तीसरे दिन मिल जाए, लेकिन आपके पास यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग कैपिटल रहा ही नहीं है,
तो आप तीसरे दिन ट्रेडिंग कैसे करोगे, कैसे अपने लॉस को रिकवर करोगे। तो देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहां पर रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है। रिस्क मैनेजमेंट से ही ट्रेडिंग को जीता जा सकता है। स्टॉप लॉसेस लगने में यहाँ पर 2 दिन तक भी आपके स्टॉप लॉसेस लग सकते हैं, 3 दिन तक कंसेक्यूटिवली भी आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लग सकते हैं। बस एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एक जो इंटरमीडिएट या फिर बिगिनर ट्रेडर हैं, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट और बिगिनर ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझते। देखिए, ऑनेस्टली बताऊं तो पिछले 3 साल से मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूं। बीच बीच में ओकेजनली मैं ट्रेडिंग कर लेता हूं और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि हाँ, मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं हूं। इसी वजह से आज तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे यानी कि योर एवरीडे गाइड के इस चैनल पे कभी भी ट्रेडिंग की बात नहीं की है। कभी भी मैंने कोई भी ट्रेडिंग की टिप यहाँ पर शेयर नहीं की है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अभी भी उस चीज़ को सीख रहा हूं। थोड़ा टाइम अभी इन चीज़ों को सीखने में मुझे और लगेगा, और जब तक मैं उन चीज़ों के बारे में ना सीख जाऊं, जब तक मुझे अच्छे से ट्रेडिंग करनी ना आ जाए, तब तक मैं भला किसी को कैसे सिखा सकता हूं। तो देखिए, ये वाला जो स्कैम है, ये स्कैम एक्चुअली में सामने वाली पार्टी आपके साथ नहीं कर रही है। ये स्कैम आप खुद अपने साथ कर रहे हैं। आप खुद अपना पैसा गंवा रहे हैं, दूसरे के हाथ में अपना पैसा दे रहे हैं, सिर्फ उनसे ट्रेडिंग टिप लेने के लिए। रियलिटी एक्चुअली में ये है कि आप यहाँ पर सिर्फ चीटिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर सिर्फ टिप्स ले रहे हैं, आप बदले में खुद कुछ नहीं सीख रहे हैं। और जब तक आप खुद नहीं सीख जाओगे, तब तक आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिल सकता। छोटे छोटे प्रॉफिट हो सकता है कि कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप अपने आप को देखेंगे तो लॉन्ग रन में आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर नेगेटिव में ही रहेगा। आपको लगातार ट्रेडिंग से नुकसान ही होता रहेगा अगर आप टिप्स को फॉलो करने के चक्कर में पड़े रहेंगे। 4th स्कैम हमारे पास आता है द मार्केट प्रेडिक्शन स्कैम। इस स्कैम की अच्छी बात यह है कि ये एक मुफ्त वाला स्कैम है, यानी कि यहाँ पर आपको किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई भी यहाँ पर आपसे कैसा भी पैसा नहीं मांगेगा। ये भी 3rd वाले स्कैम की तरह एक इनडायरेक्ट स्कैम है। बस इस वाले स्कैम की अच्छी बात यह है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी कैसी भी कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती। आपने यूट्यूब पे बहुत से ट्रेडर्स को देखा होगा कि वो ट्रेडर्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं, और इन टेलीग्राम ग्रुप्स पे ये लोग आपको फ्री मार्केट के टिप्स देते हैं। मतलब इन टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं पे करना कहीं पर भी, और ये लोग डेली लाइव मार्केट में ट्रेडिंग की टिप आपको प्रोवाइड करेंगे। एंट्री कहाँ पर लेनी है, एग्जिट कहाँ पर लेनी है, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगेगा, सब कुछ आपको बताएंगे बिल्कुल फ्री में। और बदले में आप क्या करते हैं, आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, इनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, इनके टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। तो इनडायरेक्टली इन टिप्स प्रोवाइडर्स का यहाँ पर अच्छा खासा फायदा होता है। इनको बहुत सारा प्रॉफिट देखने को मिलता है। YouTube से इनको अच्छी खासी अर्निंग्स हो जाती हैं, क्योंकि ये लोग डेली के डेली वीडियोस डालते हैं नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शंस के बारे में, और आज मार्केट में क्या क्या हुआ, मार्केट में कहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, कहाँ तक इन्होंने वेट किया, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, सपोर्ट ड्रॉ किया, फिर उसके ब्रेक होने का वेट किया। मतलब पूरा एनालिसिस करके आपको दिखाते हैं, जो कि आपको दिखने में बहुत ही सिंपल लगता है कि यार मार्केट ने तो अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर लिया, मार्केट ने ये वाला टारगेट लिया, ये तो हम भी कर लेते। तो इस तरीके से बहुत सारा एनालिसिस आपके साथ शेयर किया जाता है। कल मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ पर ब्रेकआउट ले सकती है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है, अगर नीचे गई तो ऐसा होगा, अगर ऊपर गई तो ऐसा होगा, मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। प्लस इसी के साथ साथ ये लोग अपना आज का प्रॉफिट भी आपको दिखाते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट लेगी तो मैंने भी यहाँ पर एंट्री ली, मैंने यहाँ पर एग्जिट ली, मैंने आज 2.5 लाख रुपये कमाए या मैंने आज 4 लाख रुपये कमाए। तो अपना पूरा प्रॉफिट या फिर इवन स्टॉप लॉसेस अगर लगते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो इनके प्रॉफिट को देख के जो इनके व्यूवर्स होते हैं उनको ऐसा फील होने लगता है कि यार ऐसा लगता है कि ये पैसा हमने ही कमा लिया। मतलब 2.5-3 लाख रुपए कमाए उन्होंने हैं, लेकिन आपको फीलिंग आने लगती है जैसे कि ये पैसा आपने कमा लिया है, और आपको भी ऐसा लगने लगता है कि यार ये पैसा तो कल को मैं भी कमा लूंगा। तो आप इन चीज़ों में फंसते चले जाते हैं, और लाइव मार्केट में जब ट्रेड लेने की बात आती है तो इन लोगों की ट्रेड तो सही काम करती है, लेकिन आपकी ट्रेड काम नहीं करती। फिर शाम को जब इनके वीडियोज आती हैं तो आपको पता चलता है कि यार मैंने यहाँ पर गलती करी, मैंने डिसिप्लिन को ठीक से फॉलो नहीं किया। आप सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैंने मार्केट को ठीक से नहीं समझा, मैंने ट्रेंड लाइन ठीक से ड्रॉ नहीं करी, मैंने इस वाले पैटर्न को नहीं समझा, मैंने शूटिंग स्टार को नहीं समझा, मैंने डबल टॉप पैटर्न को ठीक से नहीं देखा, मुझे लगा था ब्रेकआउट होगा लेकिन यहाँ तो डबल टॉप पैटर्न बन रहा था, मैंने उसको क्यों नहीं समझा, मैंने उस वक्त ट्रेड लेते वक्त वॉल्यूम को नहीं देखा, मैंने उस वक्त आईओ डेटा को नहीं देखा, मैंने ऑप्शन चेन को समझने में गलती करी, मैंने ये क्यों नहीं देखा कि आज एक बड़ी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से मार्केट में अचानक से फॉल देखने को मिला, यूएस में कल ऐसी न्यूज़ आई थी, वहां पर वॉर हुआ था, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। जो जीता वही सिकंदर इसके खड़ा। I am not part of it. I'm not part of it. तो एक तरह से गलत हर जगह पर आप ही हैं, गलत हर जगह पर एक तरह से टिप को फॉलो करने वाला ही होता है। कल को अगर मेरी ही वीडियो में आपको कोई टिप देखने को मिले या फिर आपको ऐसा लगे कि मैंने कोई टिप आपको दे दी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया उस टिप को आप ब्लाइंडली फॉलो मत करना। वैसे तो मैं टिप नहीं देता हूँ,
लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप टिप को फॉलो मत करना, अपना खुद का एनालिसिस एक बार करके देखना या फिर एटलीस्ट एनालिसिस करने की कोशिश करना, क्योंकि खुद का एनालिसिस करके ही या फिर एटलीस्ट एनालिसिस को समझ के ही आप ठीक से चीज़ों को यहाँ पर समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और यही चीज़ आपको फ्यूचर में हेल्प भी करेगी। मैं हमेशा हर एक वीडियो में ये कहता हूँ कि मेरी जो भी म्यूचुअल फंड वाली वीडियोस हैं जहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ या फिर किसी स्टॉक के बारे में अगर मैंने कोई वीडियो बनाई है तो इन वीडियोस में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इन वीडियोस में म्यूचुअल फंड के नाम के पीछे या फिर स्टॉक के नाम के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। आपको हमेशा यहाँ पर यह देखना चाहिए कि मैंने उन म्यूचुअल फंड्स को या फिर स्टॉक्स को अपनी वीडियो में शॉर्टलिस्ट क्यों किया है, मैं उनके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का एनालिसिस क्या है। इन्हीं सब चीज़ों से आप सीख पाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों से आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बना पाएंगे। अब आ जाते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स पे। देखिए, परेशानी सिर्फ यहाँ पर यह है कि आसान पैसा कमाने के चक्कर में, घर बैठे बैठे जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में जो डिफरेंट स्कैम्स हैं इनके विक्टिम्स कब बन जाते हैं उनको ये पता ही नहीं चलता। वो लोग खुद इन चीज़ों को इन्वाइट करते हैं, इन चीज़ों का हिस्सा बनते हैं और फाइनली अपना अच्छा खासा पैसा गवा देते हैं। जिन भी 4 पॉइंट्स की या फिर 4 स्कैम्स की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है उनको देख के आपको भी लग रहा होगा कि यार इसका मतलब तो सब कुछ ही बेकार है, सब कुछ ही स्कैम है, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो दोस्त, कड़वी सच्चाई यही है कि हाँ, हर चीज स्कैम ही है अगर आप अपना खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं। फेस क्रीम से लेके शैम्पू और साबुन से लेके कार तक हर चीज स्कैम है, हर जगह जाल बिछा हुआ है कि कोई ना कोई कस्टमर तो आके फंसेगा ही। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर ट्रेडर गलत है या फिर हर ट्रेडर गलत प्रैक्टिसेस में लगा हुआ है, आपके साथ स्कैम करने में लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो जेन्युइनली काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूं। उनकी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी हैं, वो लोग फ्री में आपको यूट्यूब पे बहुत कुछ बहुत अच्छे से सिखाते हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि हाँ, उन चीज़ों को सीखने वाला इंसान भी होना चाहिए, सिर्फ टिप्स को फॉलो करने वाला नहीं होना चाहिए। जितनी बार भी आप टिप्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे उतनी ही बार आप इन स्कैम्स को अपने साथ होते हुए देखेंगे या फिर आप खुद अपने लिए इनको इन्वाइट करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी ट्रेडर का नाम नहीं लूंगा कि वो ट्रेडर खराब है या फिर वो ट्रेडर अच्छा है। आपको ये फर्क अपने आप समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, जो लोग अपनी ट्रेडिंग पे ही फोकस करते हैं, वो लोग एक्चुअली में उसी पे फोकस करते हैं। वो लोग कभी भी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते, वो लोग ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाते, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। हाँ ठीक है, उनके पास स्पोर्ट्स कार है, बड़े बंगले हैं, सब कुछ है, लेकिन उन लोगों का मेन फोकस अपनी ट्रेडिंग के ऊपर होता है, ना कि बहुत सारी वीडियोस बनाने के ऊपर। इन सब चीज़ों से ज़्यादा वो लोग अपने दिमाग की शांति चाहते हैं, वेकेशंस मनाते हैं, घूमने जाते हैं और सिर्फ अपनी ट्रेडिंग पर ही फोकस करते हैं। देखिए, यूट्यूब पे आपको मैक्सिमम ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स मिलेंगे जिनका मेन इनकम सोर्स ट्रेडिंग है ही नहीं, और वो बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप हर रोज़ उनकी वीडियोज़ को देखें, उनको फॉलो करें, क्योंकि उनको पता है कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा आप लोगों से। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, तो वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग करिए। अगर आप किसी ट्रेडर को फॉलो करना चाहते हैं तो आप उनको फॉलो कीजिए, उनके एनालिसिस को देखिए, वो लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, आप उस चीज़ को समझिए, उसको सीखिए। बहुत ज़्यादा कैपिटल ना इस्तेमाल करके आप सबसे पहले उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना सीखिए। आप डायरेक्ट अपने पैसे से ट्रेडिंग मत कीजिए, आप लाइव मार्केट में डमी ट्रेडिंग कीजिए। डमी ट्रेडिंग का मतलब है कि लाइव मार्केट में आप चार्ट्स पे जाके एक्चुअली में वहाँ पर अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को बनाइए, ड्रॉ कीजिए और देखिए कि आपकी जो नॉलेज है उसकी नॉलेज के हिसाब से आपके टारगेट ज्यादा हिट हो रहे हैं या फिर आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट हो रहे हैं, और उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिंग की टिप्स को फॉलो करने का मतलब है कि आप यहाँ पर हर रोज चीटिंग कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरे से सॉल्व करवा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सामने वाला सॉल्व कर रहा है। मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर और तुम तो बस टीप लो झटपट। लेकिन एक्चुअली में आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद अपने हाथ से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आपको बदले में कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है। जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, लॉन्ग रन में आपको कभी भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में 2-4 बड़े प्रॉफिट्स बना लेंगे, लेकिन वो पैसा एज इट इज़ 1-2 महीने में वापस चला जाएगा। फाइनली, अगर ये वीडियो आपके लिए कैसे भी हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।